हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना रवि भैया और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास 10th में 15 मिनट सीरीज के अंदर आज जिस चैप्टर की हम बात करेंगे उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे और बहुत अच्छे लेवल पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड में गलत ना होने पाए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं लाइट की डेफिनेशन, मैं आपको हर एक चीज का ना डिफाइन बता दूंगा, देन ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप पूरी पीडीएफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। तो लाइट का डिफाइन क्या होता है बच्चों? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें विजिबिलिटी देती है, हमें आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करती है। लाइट के बारे में एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइट किसी आपके आंख पे पड़ेगी और तब आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारी आंखों में, और तब हमें विजिबिलिटी शो होती है। हम बात करते हैं बच्चों यहां से, सबसे पहले आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन के अंदर दो लॉज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर वन आपके पास ही होगा। दूसरा क्या होता है देखिए बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इवन आपके पास पॉइंट, ये सभी के सभी, और नॉर्मल। अगर मैं आपको वापस से बताऊं तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये दो लॉ हुए इसके। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। अच्छा, इमेज जो फॉर्म होती है ना बच्चों, ये डिपेंड करती है कि आपके पास मिरर कौन सा है। दो टाइप की इमेज हमें देखने को मिलती है, एक होती है वर्चुअल एंड इरेक्टेड और दूसरी होती है रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल का मतलब होता है बच्चों जो हमें ऐसा महसूस होता है कि इमेज बन रही है बट रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसा कि आप अपने मिरर को जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, या फिर अगर अभी मैं अपनी स्क्रीन पर देखने लग जाऊं तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, ये कैमरा है, ठीक है बच्चों, ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज है। कहने का मतलब पॉइंट के थ्रू बनती है, एक मेरे सिर के थ्रू और एक मेरे पैर के थ्रू। इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, सिर्फ इतना कि वर्चुअल और इरेक्टेड हमारे पास इमेज बनती है। वर्चुअल मतलब हमें ऐसा लगता है कि इमेज फॉर्म, इरेक्टेड मतलब सीधी, और रियल इमेज जब भी बनेगी वो ऑलवेज उल्टी इमेज बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड। यहां तक की बात क्लियर बच्चों? साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें किस चीज की, प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। आप अपने आप को मिरर के अंदर सीधा ही देखते हैं, और इसके साथ ही अगर हम बात करें साइज जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। अगर मेरी हाइट जितनी है उतनी ही मुझे प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देगी। यानी सुबह उठकर जिसे आप देखते हैं ना, ब्रश करते हैं जिससे, और अपने आप को निहारते हैं, बाल संवारते हैं, उसी की बात कर रहा है बच्चों ये। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कुछ ये वाला होगा, ये होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर जिसमें बल्जिंग देखने को मिलती है आपको, और ये होता है कॉनकेव मिरर जिसमें केव लाइक स्ट्रक्चर बना होता है अंदर की तरफ। अगर हम लोग बात करें दोनों स्फेरिकल मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस बनते हैं जो कि 100% बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं मिरर आपको देखने को मिलेगा, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म जो यूज होता है, सबसे पहले आता है पोल। बच्चों सेंटर में जो हमारे पास प्रेजेंट होता है ना उसे हम बोलते हैं पोल, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिल्कुल सेंटर होता है उसे पोल बोलते हैं। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप यहां ध्यान से देख सकते हैं जो कर्वेचर है, मान लेते हैं पूरा सर्कल आपको देखने को मिला, पूरे में से जो हाफ सर्कल है ना, इसका जो सेंटर है उस चीज के लिए बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप अगर ध्यान से देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आपको देखने को मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है बच्चों की, ध्यान से देखें आप, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो बिल्कुल सेंटर से लेकर के आउटरमोस्ट पॉइंट तक जहां तक रेडियस आ रहा होगा, जैसे आप लोग सर्कल में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है जो पूरा लाई करता है, जिसके ऊपर हमारे पास सारे प्लेन और हम सब चीजों को दिखाते हैं कि हमारे पास कहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहां पर फोकस है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर होता है एक फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी की सारी लाइट आकर के मीट करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। नेक्स्ट हम चलते हैं अपर्चर। अपर्चर बोलते हैं अपर मोस्ट पोर्शन और लोअर मोस्ट पोर्शन के लिए, यानी कि अगर आपने इस तरीके से मिरर को बनाया तो इस वाले और इस वाले पोर्शन को आप क्या बोलेंगे बच्चों, अपर्चर बोलेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, अब मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना हम उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप देखें, जैसे लाइट आई, मान लेते हैं इन्फिनिटी से आई, टकराने के बाद जाएगी। आपको पता है ना कि इन्फिनिटी से लाइट जब भी आएगी तो सारी की सारी लाइट मीट करती है बच्चों फोकस के ऊपर। तो ये देखिए जहां भी लाइट मीट करेगी उसे फोकस। सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर आने के बाद टकराकर चली गई लाइट, लेकिन पीछे की तरफ इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कॉनकेव के अंदर आपको सेम जगह पर देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको दूसरी जगह पर इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, अब अगर रेज आपकी पास होती हैं, इंफिनिटी से आती हैं, तो मीट करेगी फोकस पे, और अगर फोकस से जाएगी तो मीट करेगी इंफिनिटी पे। इस सिनेरियो को याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि कॉनकेव मिरर से कौन कौन से केस बनते हैं। सबसे पहले तो इंफिनिटी पे रखा होगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर एक आएगा फोकस पर, और फिर एक आएगा फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर या फिर हम बोलते हैं उसे पोल। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें
ये आपके पास पूरा मिरर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपके पास फोकस, ये हो गया पोल। पहले ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ पर इन्फिनिटी पे, फिर उसके बाद इन्फिनिटी और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर फोकस और बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ऐसे करते करते आपके पास कितने फॉर्म होते हैं बच्चों? ऐसे करते करते आपके पास जो आपको देखने को मिलेंगे वो 6 केसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको पूरे तरीके से आपको दिखा रखा है, ये देखिए पोजीशन कहाँ पर बनेगी, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इसे बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, 100% पेपर में देखने को मिलेगा। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 केस बनते हैं, एक इन्फिनिटी पे और एक बनता है इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। तो यहां भी आपको जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, ये आएगा ये आएगा। यूजेस ऑफ मिरर अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर हमें देखना होता है जब हमें बहुत बड़ी इमेज देखनी हो। जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाए तो उसके पास एक मिरर होता है जो आपके माउथ में लगा के देखता है, कॉनकेव मिरर होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे मोटरसाइकिल के अंदर कॉनकेव मिरर लगा होता है, यहां तक क्लियर है बच्चों? और या फिर आप जाएंगे शेव करवाने जाते हैं तब भी कॉनकेव मिरर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, आप ये मानिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो उसकी जो इमेज बनती है ना, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट बच्चों तो वो आता है हमारे पास कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के आप जानते हैं यूजेस क्या होंगे, आपने साइड मिरर देखा होगा, इसमें एक लाइन लिखी रहती है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना वो और ज्यादा क्लोज हैं, आपको तो दूर दूर दिखता है, जब आप साइड मिरर से दिखता है तो अरे बहुत पीछे है, तो बहुत पीछे नहीं होती कार, बहुत पास में होती है, उसने बहुत बड़े एरिया को कवर किया इसलिए लगता है। ठीक है बच्चों, साइन कन्वेंशन में आपको एक चीज याद करवा देता हूं, साइन कन्वेंशन बहुत इजी है इसका, और इसके साइन कन्वेंशन को याद करने के लिए आप सिर्फ याद रखें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बात करूं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज यहां की तरफ मूव कर रही है तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, अगर वो लेफ्ट जा रही है तो नेगेटिव, नीचे आ रही है तो नेगेटिव। अगर आपने साइन कन्वेंशन को याद कर लिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर हम बात करें कि हाइट अपवर्ड की बात करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड की बात करें तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज बच्चों कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि वो मिरर के कहां पर रखा होता है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव साइड। और जितना भी इमेज फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव साइड पर अगर हो रहा है तो वो जाएगा पॉजिटिव, अदरवाइज अगर वो कहां है, लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हो रहा है जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कि आप लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/v + 1/u = 1/f। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट अगर छोटा सा है तो कितना बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, तो वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? जिसे बोलते हैं हम लोग -v/u। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, f का मतलब होता है फोकस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तक आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट टकराने के बाद सेम मीडियम के अंदर ही मूव कर रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर मीडियम चेंज हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट ट्रांजिट करती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप लोग पढ़ सकते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या आता है देखिए, रिफ्रैक्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे और टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब सारे के सारे सेम प्लेन में आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हमें देखने को मिलेगा स्नेल्स लॉ, इसका मतलब क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू, यानी ये कांस्टेंट। तो साइन आई में आई रिप्रेजेंटेशन होता है इंसिडेंट लाइट का, यानी कि जो इंसिडेंट कर रही है, और आर रिप्रेजेंट होता है रिफ्रैक्टेड लाइट का, यानी कि जो रिफ्रैक्ट करने के बाद दूसरे मीडियम में जा रही है, इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? और आप जानते हैं यहां पर देखिए, एक इन्होंने n2 लिया और यहां पर लिया है बच्चों n1, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2, वही जो मैं आपको बता रहा था, n1 रिप्रेजेंटेशन फॉर i एंड n2 रिप्रेजेंटेशन फॉर r। यहां तक की बात क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फिर आता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, जैसे आपने देखा कि मैं हवा में अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूं ना, तो बहुत इजीली मूव कर पा रहा हूं, लेकिन अगर इन्हीं हाथों को मैं पानी के अंदर ले जाकर अगर मूव करूंगा तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके पीछे का रीजन है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क आ चुका है। क्लियर बच्चों? अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस अ गिवन पॉइंट ऑफ मीडिया एक्सप्रेस द टर्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम जो मैंने अभी आपको बताया एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको ना ये फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, आने ही आने हैं पेपर में, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है बच्चों। अगर हमें निकालना हो कि मतलब जैसे कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरह से उसकी स्पीड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर उसकी विजिबिलिटी में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब यहां से पता चलता है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है? अगर n21 का मतलब क्या होता है, 2 से 1 की तरफ मूव करना, कहां से कहां, अगर n21 लिखा है मतलब 2 से दूसरे मीडियम से 1 मीडियम की तरफ जा रही है, अगर n12 लिखा है तो मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव कर रही है लाइट। यहां तक क्लियर बच्चों? तो आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं दैट स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है,
आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और ये सारा का सारा आपको यहाँ पर विजिबल है। नेक्स्ट आता है आपके पास रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जहां हमने बात की थी बच्चों डिफेक्ट ऑफ आई को ठीक करने के लिए। जैसे मायोपिया के अंदर कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं एंड हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। बस उन्हीं लेंस की बात कर रहा है ये। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे रहता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर होता है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम बोलते हैं दोनों लेंस के बीच का सेंटर हो गया। ये हो गया आपके पास फोकस पहले वाले का, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाले लेंस का, ये हो गया फोकस दूसरे का, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे का। अब आप बात करेंगे कि सर आप तो वहां एक एक बात कर रहे थे, यहाँ पर दो दो कैसे हो गए? तो यार यहाँ पर दो दो इसलिए हो गए बच्चों, ये देखो ये हो गया हमारे पास एक मिरर तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा मिरर ये रहा। अब इन दोनों को मिला करके हमारे पास एक लेंस बना है ना, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इमेज फॉर्मेशन के अंदर। याद रखना, वहां पर कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, यहां पर कॉनकेव लेंस के 2 केसेस होते हैं। इस बात को याद रखेंगे आप, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इन्फिनिटी साई फोकस पे बन गया, सेम सिनेरियो। फिर उसके बाद अलग अलग जगह पर रखने के बाद जो आपको इमेज मिलेगी वो सारा यहां पर रखा हुआ है। देखिए 6 केसेस कैसे हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, 2f1, बेसिकली फोकस 1 और 2f1। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा 2f1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2f इक्वल टू r होता है, यानी कि जो 2f होता है ना वो इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। मैं यहां कहीं लिख देता हूं 2f इक्वल टू क्या होता है बच्चों? r के। और 2f इक्वल टू r का मतलब है f मतलब फोकस और r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम कंडीशन कॉनकेव लेंस से 2 केसेस बनेंगे, इसे आप देख लीजिएगा। साइन कन्वेंशन कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। अगर अपवर्ड हाइट की बात हो रही है पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट की बात हो रही है नेगेटिव, अगर लेफ्ट में कुछ रखा है तो नेगेटिव और राइट में कुछ रखा है तो पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे। यहां पर कुछ चीज चेंज होती है तो वो है फॉर्मूला। वहां पर था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहां पर आता है बच्चों माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। माइनस प्लस का चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मैग्निफिकेशन, एक्जैक्टली वही रहेगा लेकिन माइनस प्लस का चेंज हो गया। वहां क्या था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन माइनस में तो माइनस v अपॉन u था। लेकिन यहां पर देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा है? प्लस में कैसा है? v अपॉन u। तो इस साइन कन्वेंशन को आप लोग याद रखेंगे। पावर ऑफ लेंस इज नथिंग, दैट पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन फोकल लेंथ, और ये हमेशा डायोप्टर में आता है। पावर आपको बताता है कि आपकी आंखों में जो नंबर लगा हुआ है ना, मान लेते हैं जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ पावर होगा। पावर ऑफ लेंस होता है बच्चों पावर इक्वल टू 1 अपॉन f। जैसे मैंने अभी कुछ वियर किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लासेस मैंने वियर किए हुए हैं, तो इन सभी के अंदर हमारे पास क्या लगता है? कुछ ना कुछ पावर होती है जो कि डायोप्टर उसकी यूनिट होती है। इसी कंडीशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? पावर निकल के आती है। तो पावर जो होती है ना बच्चों, ये हमारे पास माइनस और प्लस में रहती है। अगर पावर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब जो लेंस लगेगा वो कॉनकेव लेंस लगेगा, लेकिन अगर पावर प्लस में आ रही है तो जो लेंस यूज होगा वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। इस चीज को याद रखेंगे। बाकी आप सभी के लिए होमवर्क में एक्टिविटीज हैं जिसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और अपनी परफॉर्मेंस को बेसिकली इंक्रीज करें। यहां तक अगर आप आ गए मेरे साथ तो इसका मतलब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सीख चुके हैं। और बच्चों अब इस चैप्टर के लगा लीजिए आप लोग पीवाईक्यू और कर लीजिए अपने इस चैप्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और आपके रवि भैया आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो आपका सपना है ना बच्चों, जो ड्रीम है 80 आउट ऑफ 80 का, वो भी कम समय के अंदर, वो आपके रवि भैया आपको करके देंगे। और साइंस की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए 100%। मैं आप लोगों का पर्सनली एक मेंटोर बन के आपका हाथ पकड़ के बहुत दूर तक लेके जाऊंगा यार। बस विश्वास रखना है और हमें बस करना है, कैसे भी करना है।